दिल्ली नगर निगम में अब मुकाबला त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय होने जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एमसीडी पर अपना कब्जा करने की लड़ाई के बीच मराठा क्षत्रप शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी उतर आई। एनसीपी ने एमसीडी चुनाव में ताल ठोकते हुए सभी 250 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। पार्टी ने इस दौरान भाजपा पर करारा आपको जिस तरह से मिला है जो फीडबैक लगातार एमसीडी के चुनाव संदर्भ में पर अपना प्रेस कब्जा वार्ता बनाए बुलाई गई है और प्रेस वार्ता को संबोधन जो करेंगे हमारे नेशनलिस्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री जी साथ में हैं। जो संबोधन करेंगे वो श्री धीरज। आदरणीय साथियों, आप सब जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज गई है। सब पार्टियां अपने अपने तरीके से दिल्ली नगर निगम की सत्ता को हथियाने का प्रयास करेंगी। हमारी भी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। अब तक हम थोड़ा स्लो डाउन थे, खासकर से आप लोगों को के मुखातिब होने के लिए, लेकिन ग्राउंड वर्क हमने बहुत किया है। अब तक हमारे 62 कैंडिडेट्स लगभग फाइनल हो गए हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर 3-3, 4-4 भी हैं, तो उनको हमें छांट करके एक पर लाना है। जब अप्रैल में एक बार संभावना बनी थी नगर निगम चुनाव की, तो लोग बहुत तेज़ी से प्रत्याशी के रूप में आए थे। वो तो हैं ही हैं और कुछ इजाफा हुआ है, जिसे 62 हो गए हैं। हम दिल्ली की समस्याओं से परिचित हैं, आप सब तो हैं ही हैं। इस समय कई ऐसे अनाउंसमेंट हो रहे हैं जो बिल्कुल थोथे हैं। हमारी पार्टी सर्वथा इस तरह का प्रचार नहीं करेगी जो किया जा रहा है, और न ही हम उन लोगों के खिलाफ कोई बात बोलेंगे जो अपने आप को स्वयंभू नेता मानते हैं। इशारा ज़रूर कर देंगे समय समय पर। अभी दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शीला दीक्षित सरकार ने जिस जगह दिल्ली को छोड़ा था, लगते हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। केवल एक बात का आग्रह प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूँ कि हम यदि आते हैं कितनी ही संख्या में, तो हम बाध्य करेंगे नगर निगम सरकार को उधर ध्यान देने के लिए, और जो वहाँ पर एरिया हैं उनके विकास के लिए भी काम करेंगे। इस समय ये कहा गया कई बार कि हम किसानों को मुआवजा देंगे, 2-3-4 को मुआवजा दे करके लिपापोती कर दी जाती है। खानापूर्ति हमने 99 में थोड़ी सी जगह ओले पड़े थे नजफगढ़ के आसपास, और मुआवजा देना शुरू किया था। एक भी किसान ऐसा नहीं था जिसको मुआवजा न मिला हो। ये ठीक है कि उस समय मुआवजा उतना नहीं होता था जैसा आज अनाउंस किया जा रहा है, लेकिन 800 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मैं तो आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप सर्वे करिए, और एक आदमी भी ऐसा आपको मिले किसान जिसको मुआवजा नहीं मिला, तो हम आपके गुनहगार होंगे और सार्वजनिक जीवन से अपने आप को विड्रॉ कर लें। और बहुत सारे काम हुए। इस समय लंपी नाम का रोग पशुओं में है,
लेकिन सरकार की तरफ से उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हमने वर्ष में 2 बार मुंह और खुर का जो रोग होता है पशुओं में, और इसी लंपी रोग के जैसा ही होता है, 2 बार पूरी दिल्ली में हर पशु को इंजेक्शन दिए गए थे। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। पंजाब का नाम आपने लिया। कई बार समीकरण न जाने कैसे बन जाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं जीती है, कांग्रेस आ रही है। यदि सिद्धू जी महाराज नहीं जाते तो वहाँ स्थिति दूसरी होती। कैप्टन को हटा दिया गया और उनको ले आए गए जिन्होंने राहुल जी को पप्पू नाम दिया था। वो वहाँ जाकर क्या किया क्या नहीं किया हमारे से ज़्यादा आप जानते हैं, और कांग्रेस का ये हाल हो गया। लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली के लोग पठित हैं, सुपठित हैं, टीवी भी देखते हैं, समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, तो वो बहुत सोच समझ करके वोट करेंगे। हमारी जो पार्टी है, आप आने वाले समय में देखिए उसका ग्राफ कितना बढ़ता है। धीरज जी, लेकिन गाय के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। न लोगों की सुविधा का ध्यान है, न पशुओं की सुविधा का ध्यान है। हम वायदा करते हैं आप सब से और जनता से कि यदि हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया तो हम इन समस्याओं को जड़ से दूर करेंगे। इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है। हर 1 सप्ताह में हम मीटिंग करते थे, और उस समय में जो भी चीफ सेक्रेटरी होता था वो भी और उनका पूरा स्टाफ डीडीए का और नगर निगम का वहाँ पर उपस्थित होता था। हम ये देखते थे कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। यदि आप जाएं, इलेक्शन कमेटी भी कह सकते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी भी कह सकते हैं, वो हमारे जो युवा अध्यक्ष हैं भाई धीरज शर्मा जी, ये आपको बतलाएंगे। और कुछ कमेटियां भी बनाई हैं, लेकिन आज एक ही कमेटी का अनाउंसमेंट हम करेंगे, और एक दिन और हम आपको कष्ट देंगे। उस दिन हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आप धीरज शर्मा जी। सभी साथियों का, मैं मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि एमसीडी चुनाव के हेतु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। साथियों, इस वक्त दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने का काम करने वाली है। हमें खुशी की बात है कि हमारे पास डॉक्टर योगानंद शास्त्री जैसे बड़े नेता, जिनके चेहरे पे हम दिल्ली का एमसीडी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार दिल्ली में मजबूत होती जा रही है। हमारे पास यहाँ के बड़े बड़े चेहरे, कुछ पूर्व विधायक, कुछ अच्छे युवा कर्मठ साथी, पढ़े लिखे, साफ स्वच्छ छवि के लोग लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भरोसा जताते जा रहे हैं और ज्वाइन करते जा रहे हैं, जिनको आने वाले समय में हम उनको एमसीडी चुनाव में मौका देने का पूरा प्रयास करेंगे। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली का आबो हवा प्रदूषित होती जा रही है। दिल्ली की हवा के साथ साथ दिल्ली का राजनीतिक हवा भी कितनी प्रदूषित करी है सभी पार्टियों ने मिलके, ये भी आप में से किसी से छुपा नहीं है। कूड़े का, कचरे का ढेर हो, ड्रेनेज की समस्या हो, सभी मुद्दों पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने सिर्फ़ और सिर्फ वोट लेने का काम किया है। किसी ने भी लोगों के एक्चुअल मुद्दे पे काम करने का काम नहीं किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे पास ऑलरेडी सैकड़ों और हज़ारों आवेदन आ चुके हैं। शरद पवार साहब का हमेशा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे, साफ छवि के लोगों को हमें मौका देना चाहिए। हमारी पार्टी ने हमेशा यकीन किया है कि युवाओं को, महिलाओं को,
और जो साफ छवि के लोग हैं उनको हमने हमेशा मौका दिया है। तो इस बार भी हम इनमें से स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 250 में से ज़्यादा सीट पे हम लड़ने का काम करेंगे। सिर्फ हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो भी हम कैंडिडेट उतारेंगे वो जनता के बीच से होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, जिसकी छवि बेदाग छवि होगी और जीतने वाला कैंडिडेट होगा, उसको हम उतारने का काम करेंगे। इसके साथ साथ में हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से गुजरात मॉडल को, दिल्ली मॉडल को पूरे देश में चलाया गया है, बेचा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ख़ास तौर पे दिल्ली में हम सब लोग यहाँ पे हमें मालूम है कि ये मॉडल कितने खोखले साबित हुए हैं। अब हमें महाराष्ट्र मॉडल की ज़रूरत है, बारामती मॉडल की ज़रूरत है। दिल्ली की जनता की समस्या मुझे लगता है बारामती मॉडल से सुधरेगी। हम पूरा कोशिश करेंगे। आदरणीय पवार साहब ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में, बारामती में, हर जगह पे विकास किया है, उसी क्राइटेरिया को हम दिल्ली में लागू करने की कोशिश करेंगे। और हम अच्छे कैंडिडेट्स के साथ में हम दिल्ली एमसीडी चुनाव में उतरेंगे। मुझे पूरा यकीन है लोग हमारे कैंडिडेट्स को पूरा समर्थन देंगे। जिस तरीके से हमारे साथी पिछले कई सालों से जनता के बीच में उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एमसीडी चुनाव में हमें अच्छे से अच्छा समर्थन मिलेगा और हम काफ़ी संख्या में जीत के कॉरपोरेशन चुनाव में हम लोग अपना दम दिखाएंगे। 50% दिल्ली के दिग्गज नेता रहे हैं पुराने समय से। हमें दिल्ली के एक एक कॉलोनी, घरों को, हर एक इलाके, गांव से लेके शहर तक को आपने देखा है। और अब निगम का चुनाव जिस तरीके पहले टला रहा, चुनाव की घोषणा हुई है, तो उन दिल्ली की जो परिसीमा है उसको किस तरीके देखते हैं चुनाव के संदर्भ में? आज क्या हालात? देखिए, चुनाव के संदर्भ में आप जानते हैं क्या स्थिति है। सरकार ने खुद 25% महिलाओं को आरक्षित सीटें कर दी हैं और ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम नौजवानों को बहुत अधिक टिकट देंगे और ऐसे नौजवानों को देंगे जो अपने जीवन में ईमानदार हों, साथ समर्पित और सेवाभावी हों। देखिए, पुराने ज़माने में क्या था, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता था जो हर आदमी जिनको पसंद करता हो। उदाहरण के लिए केरल से आए थे केसी नायर साहब, 2 पजामा 2 कुर्ता उनके पास था और कुछ नहीं था। नेहरू जी ने उनको बुला करके टिकट दिया ज़बरदस्ती, वो मना करते रहे। तो 1952 में उनको जिताया, फिर 1957 में जिताया। तो पुरानी परिपाटी यदि आ गई तो समाज सुधरेगा। हमारा प्रयास ये होगा कि जिस तरह से पहले सेवाभावी लोगों को आगे किया जाता था, ऐसे लोगों को मुद्दे जहाँ तक हैं वो कई बार मुद्दे बड़े खोखले होते हैं और वो खाली लोगों को भ्रम में डालने के लिए बोले जाते हैं। लेकिन हमारे मुद्दे ऐसे नहीं होंगे। बहुत जल्दी आपको हम अपना वो देंगे जिससे आप समझ। दिल्ली जी निगम का दिल्ली का निगम का चुनाव की रणनीति बच चुकी है, जैसा कि आपने कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि अब सारी 250 सीटें हैं, उन सब पे चुनाव लड़ी जाएगी। तो अब तक आपकी क्या रणनीति रही है और कितने कैंडिडेट की तैयारी आप तक कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास हज़ारों की संख्या में हमारे पास आवेदन आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब का हमेशा मानना है कि साफ स्वच्छ छवि चेहरे के लोगों को हमें टिकट देना चाहिए। ख़ास तौर पे युवा जो लोगों के बीच में बहुत पहले से काम कर रहा है, उनकी समस्याओं पे लड़ने का काम कर रहा है, सुलझाने का काम कर रहा है। हम लोग बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट करके हमारी कोशिश रहेगी कि 250 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़ने वाले, जीतने वाले चेहरों को हम मौका देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भाजपा और आम आदमी पार्टी बहुत पहले से ही अपनी प्रतिद्वंदिता दिल्ली में लगातार उनकी जारी रही है, प्रतिक्रिया जारी रही है चुनाव को लेकर अपनी कार्य। आप किस तरीके से इतना दूर रहे और क्या रहा, क्या कारण रहा? पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में काबिज है। पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली सरकार में है। लेकिन मुद्दे और समस्याएं जस की तस बनी हुई है। जनता विकल्प ढूंढ रही है। लोगों को चाहिए कि अब कुछ ऐसी पार्टी,
ऐसे कैंडिडेट हों जो लोगों की समस्याओं को समझ सके। आज दिल्ली में हम लोगों ने देखा है कि जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, सिर्फ ये लोग उन पे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लोगों को चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अब उनकी दिक्कतों को, समस्याओं को समझ सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरा उस पर कंसंट्रेट करेगी, अच्छे कैंडिडेट्स देने का काम करेगी। मुख्य मुद्दे क्या होंगे? पर्टिकुलर 4-5 मुद्दे मुख्य क्या देखिए, होंगे? मुद्दा हम सब लोग क्या हो देख रहे सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर किस तरीके से दिल्ली में एक गैस चैम्बर की तरह काम कर रहा है। फिर मुद्दा भले ही पार्किंग का मुद्दा हो, अभी टैक्सेस के मुद्दे इतने थोपे जा रहे हैं लोगों के ऊपर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जल्दी ही अपना एक मैनिफेस्टो जारी करेगी और मुद्दों के साथ साथ, प्रॉब्लम के साथ साथ उनके सॉल्यूशन को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। थैंक यू।